So now students, let's have a discussion के what are the functional requirements. Functional requirement बेसिकली ये हमें बताती हैं अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं आपको कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो हमें टिपिकली ये बताती हैं कि व्हाट सिस्टम शुड डू, मतलब कि एक पर्टिकुलर गिवन सिनेरियो है, उसके अंदर सिस्टम का बिहेवियर क्या होना चाहिए। और जब भी हम कोई एसआरएस लिखते हैं या जब भी हम कोई क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो 80 से 90% ऑफ आवर एफर्ट बोथ इन गैदरिंग द रिक्वायरमेंट एंड राइटिंग द रिक्वायरमेंट अमूमन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही हमारी स्पेंड होती है। रीजन, जो फंक्शन रिक्वायरमेंट, इसको अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं, ये फ्लो है आपकी ऐप का या जो भी सॉफ्टवेयर आपका बनना है उसका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस आपने स्टैब्लिश करना है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस आपने स्टैब्लिश करना है, ये आपको क्लाइंट कभी भी डायरेक्टली नहीं बताता कि रिक्वायरमेंट है क्या या सिस्टम का एग्जैक्ट फ्लो क्या है। को रीजन ये है कि एट टाइम जो क्लाइंट है वो अपने पर्सपेक्टिव में आपको चीजें बता रहा होता है, वो अपने हिसाब से आपको चीजें ओवरलोड कर रहा होता है, यानी एडिशनल चीजें बता रहा होता है, विच यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू माइट फाइंड एडिशनल। लेकिन क्योंकि आपने प्रोजेक्ट का या अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने एक फ्लो को स्टैब्लिश करना है, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को स्टैब्लिश करना है, तो वो आपको डराइव करनी पड़ती हैं। डराइव से मुराद ये है कि अमूमन इंटरव्यू करने के बाद क्लाइंट से जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट से डराइव होती हैं या डिफरेंट कैलकुलेशन से डराइव होती हैं या डिफरेंट डिस्कशन से डराइव होती है। यानी एक फंक्शनैलिटी को कंप्लीटली समझने के लिए खाली इंटरव्यू करना या डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना, दैट्स एक्चुअली नॉट इनफ। यू नीड टू डू मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि जो फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। अगर आपका सिस्टम छोटा है, यानी आपका सिस्टम यानी उसका जो क्वांटम है इट्स नॉट दैट बिग, तो फिर तो यू कैन डू इंटरव्यू विद मल्टीपल पर्सन एंड यू विल साइन ऑफ द रिक्वायरमेंट। लेकिन द कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस व्हेन द सिस्टम इज बिग और स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस सूरत में सिस्टम का फ्लो को स्टैब्लिश करना इट्स नॉट राइट अवे, यानी वो बहुत इजी काम नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का एक ही चीज के बारे में डिफरेंट ओपिनियन भी होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से लॉग इन की फंक्शनैलिटी पूछेंगे तो द टेंडेंसी टू आंसर वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होगी। कि कुछ लोग कहेंगे कि जी लॉग इन के बाद डैशबोर्ड आ जाना चाहिए, उस बाद कुछ लोग कहेंगे कि जी लॉग इन के बाद फेसबुक के साथ लॉग इन का भी इंटरफेस आना चाहिए, एंड सो ऑन। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली आपको यह बताती है कि आइडियल बिहेवियर सॉफ्टवेयर का है क्या या सॉफ्टवेयर ने करना क्या है। यानी जब लॉग इन होना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या चीज है जिसपे सारे के सारे स्टेक होल्डर मान गए हैं कि क्या डैशबोर्ड दिखा दें, क्या फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन दिखा दें या कोई रिपोर्टिंग दिखा दें, जो भी हमने स्टैब्लिश करना है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 एंड द मोस्ट क्रिटिकल, जिस भी पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हो उसके अगेंस्ट हम लोग यूज केसेस लिखा करते हैं। अब एक होता है यूज केस लिखना, एक होता है यूज केस डायग्राम। ये आपके एसआरएस के टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर यू कैप्चरिंग यूज केसेस एंड यूज केस डायग्राम और यूज केसेस ओनली और बोथ। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। रूल ये है या यूं कह लें कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यू शुड कैप्चर बोथ। लेकिन अगेन डिपेंडिंग अपॉन द बजट, कि कितना बजट आपके पास है जो आपने रिक्वायरमेंट फेज के लिए रखा हुआ है और कितनी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, इट डिपेंड। एट टाइम ये होता है कि खाली बुलेट पॉइंट्स ही काफी होते हैं कि स्पेक्स लिखते हैं और बुलेट पॉइंट से ही प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। अगर सिस्टम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बजट थोड़ा ज्यादा हमारे पास मौजूद है, देन वी टिपिकली राइट यूज केसेस। और अगर थोड़ा जो प्रोजेक्ट का साइज और बड़ा है एंड द प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लेक्स, देन वी यूजुअली राइट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड देन वी राइट यूज केसेस एंड देन वी ड्रॉ यूज केस डायग्राम एंड देन वी एस्टैब्लिश वायर फ्रेम्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फंक्शनैलिटी सिस्टम की समझें। नाउ लास्ट पॉइंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक रिक्वायरमेंट नहीं होती, फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर मल्टीपल। क्योंकि आपके सिस्टम ने खाली लॉगिन फॉर एग्जांपल नहीं करना। लॉगिन इज वन फंक्शनैलिटी। लॉगिन होने के बाद जो जो स्टेप कर सकता है यूजर या
जो भी आपका स्टेक होल्डर है, वो आपने हर स्टेप, हर फ्लो आपने कैप्चर करना है। एवरी फ्लो और एवरी स्टेप विच इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लो इज नोन एज फंक्शन रिक्वायरमेंट, और उसको हम लोग सेपरेटली कैप्चर करते हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट इज नॉट जस्ट कि हम एक लाइन लिख दें और हम कहें कि जी ये पूरे प्रोजेक्ट की फंक्शन रिक्वायरमेंट है। इट डजंट गो लाइक दिस। जितने स्टेप्स हैं एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, दीज ऑल आर इक्वेटेड टू बी द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।